जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया मयूर निरत ताड़वन में धेनुकासुर का वध, कालिये नाग का उद्धार और प्रलंबासुर का वध। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। कथा बड़ी विचित्र है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी ग्वालवाल वन में गऊ चराने के लिए गए। कृष्ण और बलराम भी गए और जंगल में जाकर गायें चरने लगीं। सभी ग्वालवाल विचित्र विचित्र खेल खेलने लगे। यमुना का बड़ा सुंदर दृश्य, गायों के लिए हरी हरी घास और गऊ बछड़े उस घास में चरने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी ग्वालवाल खेल में मस्त हो गए और गाय बछड़े चरते चरते दूर वन में चले गए, वो दिखाई नहीं दिए। विकट भयंकर वन है, मुंजावटी की पांत लगी हुई हैं, मूंज के सरकंडे हैं। मुंजावटी कहते हैं सरकंडों की पांत। बलराम और कृष्ण ग्वालवाल उस भयंकर घनी मुंजावटी में गायों को देखने लगे, वन में घुस गए और एकाएक मुंजावटी में आग लग गई। गाय बछड़े रमाने लगे और वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कृष्ण ने कहा कि इस मुंजावटी की अग्नि से गाय बछड़े जल जाएंगे, इनका रक्षक तो मैं ही हूँ, मैंने इनकी रक्षा करनी है। कृष्ण ने मुंजा अग्नि को पी लिया, अग्नि का भक्षण किया। सभी गाय बछड़े भंडीर वट के पास खड़े दिखाई दिए। भगवान श्री वासुदेव ने, जो अभी 6 वर्ष के हैं, तीनों तापों का दमन कर दिया भक्षण करके। वह 3 ताप कौन से हैं? दावाग्नि, विषयाग्नि, मुंजाग्नि। ग्वालवालों ने कृष्ण को धन्य धन्य कहा और भगवान ने यह मुंजा अग्नि का भक्षण करके
अद्भुत लीला का दिग्दर्शन ग्वाल वालों को और गाय बछड़ों को दिखाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। यह शरद ऋतु के 2 महीने होते हैं, आश्विन और कार्तिक। ब्रजवासियों के तन मन में प्रीत जाग उठती है, कांस खिल उठते हैं, मूंज खिल उठती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा कृष्ण ने वेणु अपने अधरों पर रखी और स्वर लहरी गूंज उठी। वेणु वंशी को कहते हैं। गोपियाँ श्याम श्याम कहकर पुकारने लगीं और एक अद्भुत चीख निकली कि कृष्ण ने मधुर वंशी का गायन किया है। अरे बहन, वृंदावन में प्रेम सुधारस की बरसात हो रही है। गोपियाँ गिरती पड़ती दौड़ती और भागने लगी, जो जैसे थी वैसे ही दौड़ने लगी। एक भौरा कलियों पर घूम रहा था। भौरा से वो ईर्ष्या करने लगी कि क्यों तू हमारा दिल जला रहा है। शची बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उस बांसुरी की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर उन्होंने कहा कि देखो ब्रज में कैसी वेणु बज रही है, कोई पर्व है क्या। गोपियों में बड़ी ईर्ष्या हुई। अरे जा, वेणु ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो श्याम सुंदर के अधरों से हटती नहीं है। चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं में दमक रहा है। इस दिन ब्रह्म कमल खिलता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की बरसात करती हैं। लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और धन की अमृत वर्षा करती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वृक्ष बड़े प्रसन्न हैं। बांस कांस लता पता सभी बड़े प्रसन्न हैं। कि हमारी बेटी पटरानी बन गई है, न घर की और न घाट की, क्योंकि कृष्ण उन गोपियों से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने अधरों से मुरली नहीं हटा रहे हैं। तूने वेणु आदर बजाई रे, मोए तेरी शोध आई रे। तूने वेणु आदर बजाई रे, मोए तेरी शोध आई रे। तूने वेणु मधुर बजाई रे, मोए तेरी शोध आई रे। काम काज मैंने तज दीना, प्यास नैन मधुर रस पीना। काम काज मैंने तज दीना,
प्यासे नैन मधुर रस पीना, छोड़े आई सेज सजाई रे। मोए तेरी शोदे आई रे, तूने बेणु मधुर बजाई रे। मोए तेरी शोदे आई रे, दूध पिता शिशु मैंने छोड़ा। दूध पिता शिशु मैंने छोड़ा, सास ससुर पति से मुख मोड़ा। सास ससुर पति से मुख मोड़ा, वृंदावन की सूरत लगाई रे। मोए तेरी शोदे आई रे, तूने वेणु मधुर बजाई रे। मोए तेरी शोदे आई रे, रात चांदनी प्राची बेला। चंपा के शर लिली पमेला, चंपा के शर लिली पमेला। शोंदी शोंदी मलय सोहाई रे, मोए तेरी शोदे आई रे। तूने बेणु मधुर बजाई रे, मोए तेरी शोदे आई रे। यमुना तीर कुंजन की माला, तन मन वशा मुरलिया बाला। यमुना तीर कुंजन की माला, तन मन वशा मुरलिया बाला। नंगे पाँव दौड़ लगाई रे, मोए तेरी शोदे आई रे। तूने बंशी मधुर बजाई रे, मोए तेरी शोदे आई रे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब कान्हा वेणु वादन में इतने मस्त हो गए कि गोपियों से बातें भी भूल गए, गोपियों की तरफ देख भी नहीं रहे, वह केवल वेणु वादन में मदमस्त हो गए। अब राधा तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और अपना मुंह फेर लेती कि ये तो बड़े निर्मोही हैं, कान्हा तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। इस बांस की बांसुरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो श्याम के अधरों से चिपट गई। तो राधा जी किस तरह से श्याम सुंदर से मिलन का आभास करती हैं और मिलती भी हैं। आइए। मेरी चुंदरिया उलझ गई का ना तेरी बांसुरिया में, मेरी चुंदरिया उलझ गई का ना तेरी बांसुरिया में। राधा रानी ने खिसे आकर मिलन के लालच में कि मिलन मेरा कैसे हो, उसने अपनी चुंदरी घुमाई और कान्हा की बांसुरी में उलझ गई। अब वो निकल नहीं रही है। तो राधा रानी किस तरह से अपनी चुंदरी को बांसुरी से उलझा देती हैं।
और क्या कहती हैं? मेरी चुंदरिया उलझ गई कहाँ ना तेरी बांसुरिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में। पाश मिलान कशुल जाऊं, राधा जी कह रही हैं, पाश मिलान कशुल जाऊं कहीं फट न जाए मैं घबराऊं, पाश मिलान कशुल जाऊं कहीं फट न जाए मैं घबराऊं, आंचल से जराशी सरक गई जा उलझी शौत मुरलिया में, मेरी चुंदरिया उलझ गई कान्हा तेरी बांसुरिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में। आंचल से जरा सी सरक गई जा उलझी सौत मुरलिया में, मेरी चुंदरिया उलझ गई का ना तेरी बांसुरिया में। झूम रही थी वो आदर धरी जो ही कोयलिया बोल भरी, कान्हा कहने लगा, झूम रही थी वो आदर धरी जो ही कोयलिया बोल भरी, मटक मटक वो ठटक गई अपनी मदमस्त थिरकनिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई तेरी चुंदरिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में। राधा कहने लगी, श्याम रंगी मणि बूटी जड़ी रेशम तार न लेंगा भमरी, श्याम रंगी मणि बूटी जड़ी रेशम तार न लेंगा भमरी, वेणु बोलन से ठनक गई जा खिसकी नेह डगरिया में, मेरी चुंदरिया उलझ गई का ना तेरी बांसुरिया में, मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में। सुलझाऊं नहीं सुलझ रही, कान्हा कहने लगा, सुलझाऊं नहीं सुलझ रही राधा तूने आ तो सही, सुलझाऊं नहीं सुलझ रही राधा तूने आ तो सही, तू ही निकार चुंदरी नहीं काहे भेद धरे नजरिया में, चर अचर में क्यों तू भटक गई नित प्रीत सगेशा मरिया में, तू अचर
चर अचर में क्यों भटक गई नित प्रीत सगी शामरिया में। मेरी बांसुरिया अटक गई राधा तेरी चुंदरिया में। मेरी चुंदरिया उलझ गई का ना तेरी बांसुरिया में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।